सत्ता किसी की भी आए, लेकिन जो शीश महल तैयार किया गया है उसको नेशनल म्यूजियम बनाया जाए। शीश महल किसके लिए बनाया गया था? तिहाड़ जेल के लिए। हमने भी शीश महल बनाया है अरविंद केजरीवाल दोगले के लिए, क्योंकि दोगला था दोगला ही रहेगा। उसको पूरी दिल्ली शराब माफिया के नाम से जानती है कि भैया मोदी जी इस जन्म में तो आप हम मुझे नहीं हरा सकते। हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? दिल्ली की सड़कें बदहाल। नमस्कार, मैं अवतार, आप देखना शुरू कर दिया RCM न्यूज। देखिए, अभी दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ नहीं है, लेकिन केजरीवाल का माहौल खराब होना शुरू हो गया है। यानी कि अभी इलेक्शन से पहले जेल में थे, अब लग रहा है कि शपथ ग्रहण के बाद वो जेल में ही जाएंगे। शीश महल को लेकर मुद्दा खड़ा हो गया है, जांच बैठ गया है। आखिर क्या मुद्दा है, क्या वजह है? केजरीवाल से कुछ पर्सनली दुश्मनी तो नहीं निकाला जा रहा है? आखिर वो चुनाव में क्यों हारे हैं, कि उसके पीछे क्या वजह है? हम जानना शुरू करते हैं लोगों से। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरुआत करूंगा, केजरीवाल का हारने का सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा भाई साहब ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बना करके, आपने शीश महल का नाम लिया है, ठीक है, मैं तो कहता हूँ सत्ता किसी की भी आए, लेकिन जो शीश महल तैयार किया गया है उसको नेशनल म्यूजियम बनाया जाए। म्यूजियम बनाया जाए कि जो भी देश विदेश का आए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी चीफ मिनिस्टर हो या वर्ल्ड का कोई चीफ मिनिस्टर हो, उसको इसको जानकारी में रखे कि पाप का अंत होता है। आप ये बताइए, शीश महल किसके लिए बनाया गया था? तिहाड़ जेल के लिए। हमने भी शीश महल बनाया है अरविंद केजरीवाल दोगले के लिए। किसके लिए? दोगले के लिए, क्योंकि दोगला था दोगला ही रहेगा। वो पूर्व मुख्यमंत्री, आप उनको दोगला बोलिएगा? शराब माफिया है सर जी, शराब माफिया है वो। शराब माफिया है, उसको पूरी दिल्ली शराब माफिया के नाम से जानती है। और जो आंदोलन से निकली हुई पार्टी थी, जो कहती थी कि हम बच्चों की कसम खाते हैं, ना गाड़ी लेंगे बंगला लेंगे, तमाम तरह के खालिस्तानियों से फंड सपोर्टर ले रहे हैं, फंडिंग आ रही है चुनाव लड़ने के लिए, सेंट्रल से जो पैसा मिल रहा है दिल्ली के विकास के लिए वो डकार गए। तो तमाम तरह के इस मुद्दे थे। ये केजरीवाल जी कहते थे कि भैया मोदी जी इस जन्म में तो आप हम मुझे नहीं हरा सकते। एक छोटे से हमारे सांसद परवेज वर्मा जी, जो उनकी लोकसभा भी नहीं थी, जो उनकी विधानसभा भी नहीं थी, 4000 वोटों से खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल हार गया। ये शर्म की बात है केजरीवाल के लिए। और रही बात, आपने कहा कि क्या कारण रहा, सबसे बड़ा कारण भ्रष्टाचार का रहा। और ये जो इन्होंने मुख्यमंत्री आवास बनाया है ना, ये पता नहीं कितने सरकारी आवास के साथ साथ उन्होंने दिल्ली का विकास भी तो किया है। विकास किया है सर। दिल्ली में ढिढोरा, हरियाणा का छोरा और दिल्ली में ढिढोरा, कहाँ छुपे तुम केजरीवाल? दिल्ली की सड़कें बदहाल। 9 साल 11 महीने के बाद में सड़क का गड्ढा भरने निकला था अरविंद केजरीवाल दोगला। हाँ, कहाँ छुपा है वो? और आज मैं, सुनो भाई साहब, ध्यान से सुनना बड़े भैया, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, थोड़ा कैमरामैन इधर भी ध्यान देना। हेलो भाई साहब, कहाँ छुपे हुए हो? इधर ध्यान दो, ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। आज मेरे रमेश बिधूड़ी ने कुछ गलती किया था, मानता हूँ, नहीं तो आशी मैडम भी चुनाव हार गई थी। हाँ, ये 100%। सुनिए, पहले पूरी बात सुनिएगा तब जवाब दीजिएगा। दूसरी बात, मेरा कानूनन अधिकार है, पहले बात सुनो, मेरा कानूनन, मेरे खिलाफ मुकदमा भी लिखा दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कानूनन देवर का अधिकार कहाँ से होता भैया? ऊपर का। कहाँ से? अगर उत्तर प्रदेश में वही जो अखिलेश यादव यहाँ डंके के चोट पर आया था, कौन? मुल्ला मुलायम का पूत आया था, मैं थोड़ी ना आया था यार। क्यों ना आया था? अखिलेश यादव दोगला आया था। अगर अखिलेश यादव दोगला यहाँ पर आया था तो किस लिए आया था? आप जो गाली दे रहे हैं ना, कोई पकड़ के पीटेंगे आपको? किसी की औकात नहीं, बरसात से बचने की औकात नहीं, बात करते हो गोलीबारी की। सुनो, जब सर पर तुम्हारे 45 करोड़ का तिरपाल हमने दिया था, हिंदुस्तान का वासी हूँ, और पहली बात पूरी, मैं कानून हकदार हूँ। सुनिए, पहली पूरी 1 मिनट सुनिए। मैं मानता हूँ रमेश बिधूड़ी ने गलत बोला था, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। सुनो, पहले ध्यान से सुनना, दिमाग से सुनिए। पहले अगर रमेश बिधूड़ी ने बोला था, थोड़ी गलती की थी उन्होंने, मैं मानता हूं, उसको गलती का स्वीकार भी करता हूं, लेकिन मैं गलती नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर डिम्पल यादव पूरे उत्तर प्रदेश की अगर भौजाई है तो कानूनन है। हाँ, तो आप भी बोलते रहो। 1 मिनट सुनिए। तो इसीलिए सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली की पूरी हमारी भौजाई है। अगर भौजाई है तो मैं भी इस चीज को चैलेंज करता हूं कि जैसे सुनीता केजरीवाल के गाल चिकने हैं, वैसे ही दिल्ली में सड़कें बनवाऊंगा। ये इस पंडित की चैलेंज।
सर सिंपल सी बात है। देखिए रमेश विदुड़ी जी ने कहा कि मैं प्रियंका गांधी के तरह बनवा दूंगा, मगर उसके रोड बना मगर उस पे सुनिए सुनिए सर, सुनिए तो सही। अरे सुनो, बहुत अब आपके बीच में हमें बोलने दो, 2 मिनट, आप बीच मत बोलना। तो उन्होंने इस चीज के लिए क्षमा भी मांगी कि भाई मेरी बात से अगर कोई आहत हुआ है तो मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूँ, ठीक है। अब मुझे आप ये बता दो कि केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोली, जब इनका उत्तम नगर का विधायक नरेश बालियान, जिस पे मकोका लगी है, वो कहता है कि हेमा मालिनी की गाल की तरह बना दूंगा, तब क्यों नहीं माफी मांगी केजरीवाल ने? जब इनके भैया बोलने दो यार, भैया बोलने दो, आपके बीच में बोला मैं। जब स्वाति मालीवाल को घर पे बुला के, जो इनकी खुद की राज्यसभा सांसद थी, उसको लात घूसों से जो उससे बदतमीजी की जाती है, तो केजरीवाल को शर्म नहीं आई? चलिए इसको भी महिला नहीं मांगते। फिर जो एक क्या था आपका मालवीय नगर से इनके सोमनाथ भारती जी, जो कि अपनी बीवी पे प्रताड़ना करते, कुत्तों से कटवाते, तो केजरीवाल जी से पूछो तो सही कि महिला मानते किसको है? ये तो वो दुष्ट आदमी है जो अपने बच्चों की झूठी कसम खा गया कि मैं ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज सरकारी 4 से 5 इन्होंने पता नहीं कितने बड़े बड़े इन्होंने सरकारी आवास तोड़े, और तब जाके इससे दिक्कत इसलिए है, हमें दिक्कत ये नहीं है कि आप मुख्यमंत्री आवास को रेनोवेट कराते, कोई दिक्कत नहीं है, मगर उस मुख्यमंत्री आवास को रहते हुए आपने 4 से 5 बंगले तोड़े और उसमें अपनी जो आलीशान चीजों को बनवाया, लैटरिन लगवाई, बाथरूम लगवाई, इस चीज से दिक्कत थी। अरे वो तो विकास भी किया है ना, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, वो विकास भी तो किया है। उन्होंने मैं कह रहा हूं, उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने डेवलपमेंट किया है। उन्होंने दिल्ली की जनता जो है ना, उनको इनके हक से वंचित रखा है, और कहीं ना तो कहीं इनका हक, दिल्ली वालों का हक जो है रोहिंग्या घुसपैठियों को दिया है। आज क्यों छुपता हुआ फिर रहा है भैया? जो अमानुल्लाह खान है, कुछ नहीं किया, कहता मैं तो अपने घर में हूं। अरे घर में था तो फोन कैसे स्विच ऑफ था भैया? कैसे स्विच ऑफ था? तो तमाम तरह के ये झूठ बोलने की इन्होंने 10 साल में राजनीति करी है। और इतना ही नहीं कि मैं दिल्ली वालों का हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि भैया आपने आपदा आने से बचा दी, क्योंकि ये अगर इस बारी जीतते ना तो इन्होंने दिल्ली को पूरा बर्बाद करने की सोची। आप कह रहे हैं आपदा आने से बचा दिए, वो कह रहे हैं आपदा गई तो विपदा आ गई। कौन सी विपदा आई? अरे अभी तो अब शपथ भी नहीं हुआ, और अभी तो शपथ भी नहीं हुआ, अभी तो ये रामराज आया सर, ये रामराज आया है। यहाँ पे अब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी। कल भी आपने देखा होगा कि तीन MCD के जो है पार्षद जो है भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं, और मार्च में अब मेयर भी हमारा होगा, केंद्र में मोदी, और दिल्ली में भाजपा का जो भी प्रतिनिधि आएगा मुख्यमंत्री का, और तीसरा जो है निगम में भी भाजपा। तो तमाम तरह के जो विकास जो इन्होंने जो डेवलपमेंट किया था, उस पे कहीं ना तो कहीं रोक लगेगी, और दिल्ली की जनता को दिल्ली का हक मिलेगा। हाँ जी।